तो भाई लाहौर 1947, बंटवारा 1947, जो भी आप कहते हो भाई, उस फिल्म से भाई कुछ यहाँ पे पोस्टर्स बाहर निकल के आए हैं आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से। भाई हर कैरेक्टर का यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि क्या करने वाला है और कैसा होने वाला है। मेकर्स ने यहाँ पे टीजर तो नहीं दिया, लेकिन टीजर से रिलेटेड हर कैरेक्टर का यहाँ पे भाई एक पोस्टर जरूर दे दिया है। देखो मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि भाई टीजर आज नहीं आएगा, और यहाँ पे टीजर आज नहीं आया, तो मेकर्स ने आज जो भी भेजा वो भी भाई देखो फैंस को खुश कर दिया। टीजर ना सही कुछ पोस्टर ही दिए। पोस्टर का हम रिव्यू करते हैं भाई, हर पोस्टर के बारे में आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे भाई शबाना आजमी मैडम की। शबाना आजमी का जो भाई कैरेक्टर है वो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि भाई बराबर में पोस्टर होगा। भाई एक दरवाजा है और एक पुराना दरवाजा है, ऐसा एक हवेली का दरवाजा है। भाई उस दरवाजे के पीछे शबाना आजमी का कैरेक्टर ऐसे देख रहा है जैसे कि मान लो आपके घर में कोई आया हो और आप उससे डर रहे हो और कि वो आपको अंदर घुस के बाहर ना निकाल दे। मतलब उनकी आंखों में एक डर है, एक खौफ है, और एक तरीके से अपने आप को छुपाने का रीजन भी है। एंड भाई उनके जो बाल हैं वो पूरे तरीके से भाई नीचे गिर रहे हैं, और उनके जो हाथ हैं भाई प्रॉपर तरीके से पूरे कैरेक्टर के अंदर शबाना आजमी मैडम जो है घिर चुकी हैं। और उनको देख के लग रहा है कि भाई इनका जो दिल है वो कितना ज्यादा खौफ में है कि उनके घर से उन लोगों को मतलब निकाल देना जो कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उस घर में रह रहे थे। भाई हवेली का दरवाजा यहाँ पे दर्शा रहा है ग्रीन कलर में कि बहुत ही पुरानी हवेली है, और एक तरीके से जो बैकग्राउंड है उसमें बिल्कुल अंधेरा है, मतलब एक कमरे में अंधेरा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शबाना आजमी मैडम का ये सीन होगा कि जब इनकी एंट्री होगी। अब आता है भाई करण देवल का। भाई करण देवल यहाँ पे कुर्ते पजामे में दिख रहे हैं, बाल वो साइड की मांग लिए हुए हैं, और भाई बियर्ड है, जितनी मेरी बियर्ड है इतनी ही उनकी बियर्ड है। पीछे भाई आग जल रही है, एक आदमी रुमाल में भाई यहाँ पे कुछ आग वाग जला रहा है। इवन करण देवल की आंखों में बगावत है। मतलब ऐसा लग रहा है फिल्म के अंदर एक ऐसा सीन आएगा जहां पे बाप और बेटे एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आंखों में बगावत है, चेहरे पे एक तेजपन है, और यहाँ पे दिल में भाई एक तरीके की आग जल रही है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे सब कुछ जला के राख कर दूं। मतलब पीछे जो आग जल रही है ना, उससे ज्यादा करण देवल के दिल में आग जल रही है। और भाई थोड़ी देर के लिए तो मैं यहाँ पे पहचाना भी नहीं था कि ये करण देवल है। आगे चलते हैं भाई अली फजर का कैरेक्टर। यहाँ पे भाई ये एक शायर के कैरेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बंदा क्या लग रहा है, यहाँ पे बाल वाल बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि कोई शायराना अंदाज होता है किसी का, एकदम शायर है। और ये जो कैरेक्टर है ये इस फिल्म के अंदर रोशनी डालेगा। इस कैरेक्टर से मैं बहुत ज्यादा भाई करीबी मतलब जुड़ा हुआ हूँ इस कैरेक्टर से। भाई यहाँ पे इस बंदे ने शेरवानी पहनी हुई है, बैकग्राउंड में एक बिल्डिंग है जहां से आग और धुआं निकल रहा है, कुछ लेडीज वहां पे खड़ी हैं बुरखे में। इवन ये बंदा नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब इसके चेहरे पे एक हंसी है और एक तरीके का सुकून है। इसको देख के पता लग रहा है कि ये फिल्म के अंदर एक मोड़ पैदा करेगा, जो कि आप जब देखोगे, मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, कहानी तो यहाँ पे मुझे पता है, तो आप लोगों को मजा यहाँ पे दुगना आएगा। अगला पोस्टर है भाई यहाँ पे, इसका नाम यार मुझे ध्यान नहीं, किसी को पता हो तो जरा मुझे बताना। ये पोस्टर दोस्तों यहाँ पे दर्शा रहा है कि ये बंदा आग फैलाएगा, मतलब लोगों के दिलों में जो दुश्मनी है वो यहाँ पे डालेगा। क्योंकि भाई इसकी आंखें बयां कर रही हैं कि ये बंदा जब देख रहा है तो ये सामने वाले को नष्ट करने की सोच रहा है। इसका चेहरा यहाँ पे बता रहा है कि इसके अंदर कितनी खुन्नस भरी हुई है, दूसरों से जलता है और ये चाहता है कि दूसरों की जमीन पे कब्जा करना। इसकी मूछें हैं, इवन इसने भी शेरवानी और एक लखनवी टोपी यहाँ पे ओढ़ी हुई है। बैकग्राउंड में भाई यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी सभा बैठी हुई है, जहाँ पे इसकी पंचायत बैठती है, यहाँ पे अपने लोगों को बैठता है। मतलब एक तरीके से ये एक तरीके की जो पंचायत होती है उसका ये हेड बना हुआ है, जो इसके कहने पे सारे लोग चलते हैं और इसका कहना मानते हैं। फिर पीछे भी यहाँ पे देखो एक हॉल है, हॉल में कुछ पेंटिंग है, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, और भाई इसको देख के लग रहा है कि हाँ यही साला विलन हो सकता है। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे प्रीति जिंटा का पोस्टर सामने होगा। प्रीति जिंटा यहाँ पे देखो एक तरीके से भाई गेट के पास खड़ी है, और एक पुराना गेट है, और प्रीति जिंटा ने जो पहना हुआ है भाई वो एक पिंक कलर का यहाँ पे सूट पहना हुआ है, बाल वाल उनके घिरे हुए हैं। इवन उनकी भी आंखों में एक डर है कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। मतलब बेटा और इनका जो बेटा है और इनका जो पति है वो दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं खिलाफ हो रहे हैं, और ये प्रीति को अच्छा नहीं लग रहा। प्रीति का कैरेक्टर यहाँ पे भाई थोड़ा सा सहमा हुआ है कि यहाँ पे आके तो उल्टी ही गंगा बह गई, यहाँ पे तो सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, और उनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये जो बुढ़िया है इसके जो खिलाफ हो रहा है, ये जो भी हो रहा है
भाई यहाँ पे इनको बुरा लग रहा है। इवन यहाँ पे भाई उनका जो हाथ है भाई, उनका हाथ दुपट्टे की तरफ है और उन्होंने हाथ में अंगूठी पहनी हुई है और हाथ में आप देखेंगे कड़ा भी है और एक धागा भी यहाँ पे बना हुआ है। और उनके कपड़े देखेंगे भाई, जो दुपट्टा है उनका भाई एक तरीके से होता है ना कि बेल वाला दुपट्टा जो होता है वो उन्होंने पहना हुआ है। और उनके जो कपड़ों पे भाई कढ़ाई भी हुई हुई है और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लग रहा है कि ऐसे जो देखो सूट होते हैं ये ज्यादातर लखनऊ साइड या हैदराबाद साइड में लड़कियां औरतें पहनती हैं, तो वही चीज यहाँ पे, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है वो लखनऊ या हैदराबाद से सीधा लाहौर जाएगा। अब चलते हैं भाई लाहौर 1947 के मेन किरदार पे, यानी कि भाई सनी देओल। भाई सनी देओल यहाँ पे रो रहे हैं। सनी देओल यहाँ पे किसी के पैर, यानी कि पैर है या हाथ है, हाथ ही लग रहे हैं, किसी के हाथ यहाँ पे वो पकड़ के रो रहे हैं और उनका जो चेहरा है वो उन्हीं हाथों में छुप गया है। अब यहाँ पे सनी देओल ने कुर्ता पहना हुआ है और एक वेस्ट कोट पहनी हुई है, बैकग्राउंड में कुछ नजर नहीं आ रहा है। सनी देओल का एक नॉर्मल सा स्टाइल है, बियर्ड है और यहाँ पे भाई वो फूट फूट के रो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये कौन हो सकता है, आई थिंक सो शी इज शबाना आजमी। भाई शबाना आजमी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनका जो पहनावा है वो कहीं ना कहीं जो भाई जो नॉन मुस्लिम होती हैं, खासतौर से औरतें, वो जो गांव देहात की होती हैं, आपने देखा होगा कुछ इसी तरीके के कपड़े होते हैं, ढीले ढाले से। एक एजिड में जब पहुंच जाती हैं ढीले ढाले कपड़े पहनती हैं, ऐसे के होते हैं तो राजस्थानी, तो कुछ उस तरीके के जो कपड़े होते हैं ढीले ढाले से, और वो नीचे एक घाघरा सा होता है, तो उस तरीके का यहाँ पे उनका हाथ लग रहा है। और हाथों में देखो यहाँ पे कुछ ना तो अंगूठी है और ना ही कड़ा है, वरना अगर कोई और होता तो यहाँ पे दिखता। और यहाँ पे देखो एक एज के हिसाब से जो कपड़े भी दिए गए वो बिल्कुल ही लग रहा है कि हाँ ये शबाना आजमी का कैरेक्टर है। और ये वही सीन होगा जब यहाँ पे सनी देओल का कैरेक्टर शबाना आजमी का साथ देगा, और वही चीज उनको रुला भी रही है कि हमने आपके जो भाई इतना परेशान करा, हमने आपको इतना दुख दिया। कहीं ना कहीं देखो एक ये सीन हो सकता है, और एक सीन ऐसा है जो कि फिल्म के अंदर एक ट्विस्ट पैदा करेगा, जो कि जब शबाना आजमी मैम के साथ में कुछ ऐसा हो जाएगा जब ये सीन आ सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ही दर्द और बहुत ही जो है चीजें यहाँ पे गलत हो रही हैं। सनी देओल को देख के दर्द पैदा हो रहा है कि फिल्म का ये सीन काफी ज्यादा फील करने वाला होगा, दर्द भरा होगा, जिसको भाई पब्लिक देख के आंखों में आंसू आ जाएंगे। भाई देखो यहाँ पे इन्होंने जितने भी पोस्टर दिए हैं सभी एकदम कलाकारी से भरपूर दिए हैं, और टीजर ना सही भाई आमिर खान ने कम से कम पोस्टर देके इस चीज को तो भाई साबित कर दे कि भाई आज टीजर नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से साफ साफ कह रहा था कि भाई आज टीजर नहीं आएगा। अब टीजर कब आएगा, कैसे आएगा, वो तो देखो इस किसी भी पोस्टर के अंदर यहाँ पे रिवील नहीं हुआ है। मे भी यहाँ पे पोस्टर दे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि आमिर खान जो सोच रहे हैं वो कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं। टीजर के बारे में जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी आपको ये पोस्टर कैसे लगे मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।